प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 9 वचन से आगे लिखा है, वहाँ से चलकर वो उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ 13वां वचन। तब उसने अर्थात यीशु ने उस मनुष्य से, अर्थात जो मनुष्य जिसका एक हाथ सूखा हुआ था, कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसा मनुष्य था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था और दूसरा हाथ अच्छा था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो हाथ सूखा हुआ था वो दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। और जब इसका दोनों हाथ अच्छे हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ी महिमा हुई। हालांकि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने, फरीसियों ने विरोध किया और बाहर जाकर यीशु मसीह को नाश करने की योजना बनाने लगे। अब जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि इस मनुष्य का, सूखे हाथ वाले मनुष्य का एक हाथ अच्छा था और दूसरा हाथ सूखा हुआ था, और यहाँ पर ये हमें एक बात समझाता और सिखाता है कि इंसान का इस मनुष्य का एक हाथ सूखा होना और दूसरा अच्छा होना, भला ठीक होना, ये दर्शाता है कि अगर ये इंसान चाहता तो पूरे जीवन भर अपने एक हाथ से भी गुजारा कर सकता था, वो अपना जीवन जी सकता था। लेकिन इसने परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में आकर के अपने इस बात की इच्छा को भी रखा, जो लिखा नहीं है लेकिन उसके हृदय में इच्छा थी कि उसका दूसरा हाथ भी चंगा हो जाए। और जीवन में कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। कोई कहता है कि सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। और जब हम ऐसा कहते हैं तो इस सूखे हाथ वाले मनुष्य को याद करना चाहिए जिसके 2 हाथ तो थे, एक हाथ सूखा और दूसरा अच्छा था। और ऐसा ही वो मनुष्य जो कहता है सब कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, मन टूटा हुआ है, मन पिसा हुआ है। और टूटा और पिसा मन, जैसा भजन संहिता 51 के 17 वचन में लिखा है कि परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। और क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है। जैसे इस आदमी के पास एक हाथ तो अच्छा था लेकिन दूसरा अच्छा नहीं था। ऐसी लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, या कोई और आशीष है तो कोई दूसरी आशीष नहीं है, कोई तीसरी आशीष है तो कोई चौथी आशीष नहीं है। और ये हमें समझाता है कि मनुष्य जो इस प्रकार की परिस्थिति में है, प्रभु उनको संपूर्ण आशीष देना चाहते हैं, संपूर्ण आशीष। ऐसा नहीं है कि एक हाथ अगर उसका सूखा हुआ था तो प्रभु कहते कि नहीं, तुझे तो एक हाथ जो सही है उससे ही अपना जीवन यापन कर ले। लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रभु ने कहा अपना हाथ बढ़ा और प्रभु ने उसको चंगा किया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण आशीषें देना चाहते हैं, संपूर्ण, मन की शांति भी, आशीषें भी, आत्मिक रूप से भी, और अच्छे स्वास्थ्य के विषय में भी, धन संपत्ति के विषय में भी, हर विषय में प्रभु संपूर्ण आशीषें देना चाहते हैं। एक और घटना हम पढ़ेंगे जो उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसका पहले वचन से लिखा है। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा,
मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। यहाँ भी हम अब्राहम की इस पीड़ा को देखते हैं। क्या पीड़ा है? परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था अब्राहम के लिए। वो धन संपत्ति रुपए पैसे के बहुत धनवान थे, जैसा कि वचन में लिखा है कि अब्राहम रुपए पैसे का बहुत धनवान था। लेकिन पीड़ा थी। स्वयं परमेश्वर उनको दर्शन दिया करते थे, स्वयं परमेश्वर उनसे मिलने आया करते थे, और परमेश्वर ने दर्शन दे करके उनको बहुत सारी बातें समझाई थी, सिखाई थी, और दर्शन के द्वारा प्रभु उनसे बोलते और बातचीत करते थे। लेकिन उनके मन में पीड़ा थी, और पीड़ा क्या थी कि मेरा वंश तो है नहीं। अब जब वंश नहीं है तो जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया ये किसी और का होगा। जो मेरे घर में जन्मा हुआ एक दास है, एलियाजर है, दमिश्क वासी है, उसको ये सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ भी हम एक पीड़ा को पाते हैं। सब कुछ है, बहुत कुछ है। सब कुछ का मतलब बहुत कुछ है। पत्नी है और परिवार के और भी लोग हैं, बहुत सारे दास दासियाँ हैं, बहुत सारे दास दासियाँ हैं, ऊँट हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन संतान नहीं है। अब जब संतान नहीं है तो क्या होता है? जब संतान नहीं है तो उसकी एक पीड़ा प्रकट होती है। देखो अब्राहम के पास कितने उत्पत्ति का 14वां अध्याय और बताता है 14वां वचन, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ये किसका पीछा किया? जो लूत को बंदी बना करके और कुछ और राजाओं को बंदी बना करके ले जा रहे थे। तो कितने दासों को लेकर के गया अब्राहम? 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण। अब ये अब्राहम 318 दासों को लेकर के गया। सोचो अब्राहम कितनी बड़ी उसके पास कहेंगे मानवीय बल भी था। ऐसा नहीं था कि अब्राहम केवल सारा के साथ और कुछ ही दासों के साथ वहाँ पे रह रहा था। 318 उसके ही कुटुंब में उत्पन्न हुए थे ये दास, और उसकी संतान नहीं थी। ऐसा वचन में लिखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। अब यहाँ समझने की बात है, 318 वो दास लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन संतान नहीं थी। बहुत सारी प्रॉपर्टी थी अब्राहम के पास, लेकिन संतान नहीं थी। और ये पीड़ा कितना सताती होगी। सब कुछ तो है लेकिन संतान नहीं है, परमेश्वर ने वंश नहीं दिया। तो आगे परमेश्वर ने क्या कहा? उत्पत्ति का 15वां अध्याय 4 वचन लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और ये जैसे हम देखते हैं कि आराधनालय में सब्त के दिन यीशु ने उस सूखे हाथ वाले को चंगा किया, जबकि अगर सूखे हाथ वाला अगर चाहता तो अपने जीवन का यापन बड़े आराम से एक हाथ के साथ भी कर सकता था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको चंगा किया। अगर अब्राहम भी चाहते तो अपना जीवन यापन आराम से कर सकते थे बिना वंश के भी। बहुत सारे लोग होते हैं संसार के अंदर जिनका वंश नहीं चलता, वो कर सकते थे, जीवन यापन उनका चल सकता था, और क्योंकि बहुत कुछ उनके पास था। लेकिन अंदर मन में एक टीस थी, एक बड़ी पीड़ा थी कि अपना वंश नहीं है, अपनी संतान नहीं है, और संतान न होने की जो पीड़ा थी वो अब्राहम ने परमेश्वर के सामने प्रकट करी। एक और उदाहरण हम पाते हैं जो पहला इतिहास उसका 4 अध्याय में है, पहले इतिहास के 4 अध्याय में, और हम वहाँ पर पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय, वहाँ पर हम यावेश के विषय में पढ़ते हैं। पहला इतिहास 4 अध्याय में यावेश के विषय में पढ़ते हैं। पहला इतिहास 4 अध्याय का 9 वचन से लेकर के 9 और 10 वचन में लिखा है, यावेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। अब यावेश का नाम जो था, यावेश के नाम का अर्थ था पीड़ा,
अब पीड़ा दे करके ये अपनी माता को बहुत पीड़ा दे करके उत्पन्न हुआ, तो उसकी माता ने नाम इसका रख दिया यावेस, मतलब पीड़ा। जब भी लोग उसको यावेस कह के पुकारते थे तो कहते थे पीड़ा, ये पीड़ा देने वाला लड़का है या पीड़ा देने वाला बेटा है। 10 वचन लिखा है, यावेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। अब ये बड़े सोचने की बात है, सचमुच आशीष देता कि मतलब उस समय तक आशीष थी नहीं, पीड़ा दे करके पैदा हुआ, अपने जीवन में हमेशा एक बोझ को लेकर के चल रहा था। जो भी पुकारता यावेस पीड़ा, यावेस का मतलब है पीड़ा, और वो कितना पीड़ित अपने मन में रहा होगा कि जो भी मुझे पुकारता है वो मेरा नाम पुकारता है पीड़ा, उसका नाम पीड़ा मतलब यावेस। और वो कहता है कि सचमुच भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, मतलब सचमुच आशीष है। उस वक्त तक जब तक ये प्रार्थना नहीं की गई थी तब तक उसके जीवन में नहीं थी, पीड़ा थी, दर्द था और भी चीज़ें थीं। तो लिखा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। बुराई से ऐसे बचा रखता, यहाँ पे बुराई का मतलब है विपत्ति, विपत्ति से ऐसे बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता। मतलब इसके जीवन में विपत्तियाँ पर विपत्तियाँ आ रही थी। कौन सी विपत्तियाँ थी लिखा नहीं है, हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है और चीज़ों से संबंधित हो। और यावेस ने प्रार्थना करी, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो कुछ उसने मांगा। यावेस की प्रार्थना बहुत सारे लोग जैसे सिखाई जाती है, गीत भी गाते हैं हम लोग यावेस के की प्रार्थना के विषय में। तो क्या है, जो कुछ भी यावेस ने मांगा वो परमेश्वर ने दिया। प्यारे भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, या आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है, वो शांति किसी भी कारण से हो सकती है कि ना हो, बच्चे ठीक से नहीं काम कर रहे, परिवार आपका सम्मान नहीं कर रहा, या फिर और भी समस्याएं वहाँ पर हो सकती हैं, कोई भी कारण क्यों ना हो, तो प्रभु इन 3 उदाहरणों के द्वारा, सबसे पहला कि सूखे हाथ वाला, जैसा मैंने अभी कहा, सूखे हाथ वाला चाहता तो पूरा अपना जीवन यापन एक हाथ के साथ भी कर सकता था। अब्राहम भी अगर चाहते तो ऐसे अपने जीवन को यापन कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वंश नहीं चलता। और ऐसी यावेस भी चाहता तो ऐसे जीवन उसका चलता रहता, लेकिन इन लोगों ने प्रार्थनाएं करी। सूखे हाथ वाले ने अपने मन में प्रार्थना ज़रूर करी। देखिए, प्रार्थना का उत्तर मिलता है। अपनी शिकायत को, अपनी बात को अब्राहम ने भी परमेश्वर के सामने कहा, ले जा कर के कहा कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरा वंश तो है नहीं, मेरा तो उत्तराधिकारी ये कोई और बनेगा। तो परमेश्वर से वो ये कह रहा है, परमेश्वर से अपनी बात को, अपनी समस्या को बता रहा है। ये सूखे हाथ वाला मनुष्य भी क्या है कि लोगों से कहता था, ये वचन में लिखा नहीं, लेकिन लोगों, ये समझने की बात है कि लोगों से कैसे कहता था कि लोग ये इंतज़ार करने लगे, देखने लगे कि सब्त के दिन अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। तो लोगों को कैसे पता चला कि यीशु सब्त के दिन इस मनुष्य को अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो सूखे हाथ वाला था वो इस बात को लोगों से कहा करता था कि यीशु मुझे चंगा करेंगे। लोगों को वो बताता था, वो लोगों को बताता था कि मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा है कि प्रभु मुझे चंगा करे। मैं दोनों हाथों के साथ जीवन अपना जीना चाहता हूँ। मैं एक सूखे हाथ के साथ और एक अच्छे हाथ के साथ जीना नहीं चाहता। लोगों को चूँकि ये इन्फॉर्मेशन, ये बात उसी सूखे हाथ वाले मनुष्य ने बांट करके पहले से रखी थी, इसीलिए लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि देखें यीशु मसीह इस मनुष्य को सब्त के दिन चंगा करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी यावेस ने प्रार्थना करी और लिखा क्या है, जो कुछ भी यावेस ने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर आपको भी संपूर्ण आशीषें देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपके पास पैसा हो और आप उस पैसे को खर्च ना कर पाओ, या सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो। अगर ऐसा है
तो प्रभु का वचन क्या कहता है? भजन संहिता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु किसी भी टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। अब्राहम के मन को तुच्छ नहीं जाना, यावेस के मन को तुच्छ नहीं जाना, सूखे हाथ वाले के मन को तुच्छ नहीं जाना, और वो आपके भी मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु आपकी सहायता करना चाहते हैं। हर परिस्थिति में, हर बात में, हर क्षेत्र में प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।